पाकिस्तान में एक दहाई का बदतरीन सैलाब, पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी काबू से बाहर, बस्तियों, देहात और शहरों में दाखिल। हेड कादराबाद बैराज को बचाने के लिए सुपर बंद तोड़ दिया गया। सुपर बंद टूटने से मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला का रास्ता मुनक़ता। जिले इंतजामिया के मुताबिक हेड कादराबाद के करीब शगाफ डालने के लिए छोटा धमाका किया गया। अलीपुर चट्ठा में हेड कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी। हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 8,44,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। खानकी के मकाम पर भी 7,05,225 क्यूसेक का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला मौजूद। सियालकोट में शदीद सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद बंद टूट गए। नाला पलखू, नाला डेक, नाला भीड़ और नाला एक में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरात के करीब दरिया चनाब से बहुत बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। सरगोधा, हाफिजाबाद और पिंडी भटिया और मुल्हिका इलाकों की आबादियां सैलाब से मुतासिर। कई देहात डूब गए, लोगों की फसलों और घरों को नुकसान। उधर भारत ने दरिया सतलुज, रावी और चनाब में मजीद सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। फिरोजपुर, मधुपुर और अखनौर से सैलाबी रैले दाखिल होने का खदशा। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है। सैलाबी सूरत हाल में दिन रात काम कर रहे हैं। इमदादी सरगर्मियों के दौरान 2 जवान शहीद, 2 जख्मी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि करतारपुर में कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। KP और गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों में बहाली का काम मुकम्मल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रूट क्लियर किए जा चुके हैं। मुतासरीन में 225 टन राशन तकसीम किया जा चुका है। आर्मी के मेडिकल कैंप्स में 20,000 से ज्यादा लोगों को सहूलत फराहम की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले, मुल्क 3 बड़े दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ने का खतरा है। आइंदा चंद घंटों में हेड कादराबाद के करीबी आबादियों का इनखला ज़रूरी हो चुका है। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल नाम हैदर ने कहा कि कादराबाद और हेड खानकी में पानी का दबाव बढ़ा है। मानसून के 8वें और सेकंड लास्ट मरहले में है। पंजाब के शिमाली इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई। दरिया सिंध में सूरत हाल मामूल पर है। जम्मू की तरफ फ्लश फ्लड और बादल फटने से नुकसान हुआ। भारत के पानी छोड़ने से दरिया रावी भिपर गया। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। जसर के मकाम पर 2,29,000 क्यूसेक का ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शकरगढ़ के इलाके भीकोचक के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। सैलाब से शकरगढ़ और मुल्हिका इलाके पानी में डूब गए। सैलाबी रेले से शादरा और मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज़ में सैलाब का खतरा। भारत के चमेरा डैम से भी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ दिया गया। दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों के कसूर से बहावलपुर तक तबाहकारियाँ। सतलुज के मुँह जोर सैलाबी रेलों ने कई मकामात पर बंद तोड़ दिए। हज़ारों एकड़ ज़रई रकबे पानी में डूब गए। ताकतवर सैलाबी रेले कई मकामात पर राब्ता पुल भी बहा ले गए। कसूर में बेरीपीर समेत मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद पानी की नज़र। तो गियानी, सहमतपुर, शर्किया शदीद मुतासिर। आरिफवाला, बुरेवाला, हवेली लखा के इलाके भी सतलुज के पानी में डूब गए। रावी में भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी करतारपुर में दाखिल। गुरुद्वारा करतारपुर भी सैलाब की जद में आ गया। गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की इमारत में 6 फीट तक पानी जमा। करतारपुर में सैलाब से 200 से 300 अफराद फंस गए। पाक फौज मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर सैलाबी पानी में फंसे लोगों को निकालने में मसरूफ है। उधर वजीराबाद में पलखू नाला भिपर गया। बंद टूटने से पानी वजीराबाद में दाखिल। घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब, सड़कें डूब चुकी। शहरियों को मुश्किलात। आज रात लाहौर में शादरा से बड़ा रेला गुजरेगा। शादरा में सैलाबी रेला रात 10 से 12 के दरमियान गुजरेगा। 38 साल बाद रावी से इतना ज्यादा पानी गुजरेगा। दरिया के पाट को खाली करवा लिया गया। उम्मीद है बगैर किसी नुकसान की ये रेला गुजर जाएगा। DG PDM इरफान अली काठिया की न्यूज ब्रीफिंग। कहा कि दरिया चनाब के अतराफ 128 देहात ज़ेर-ए-आब आए हैं। चनाब में एक दहाई के बाद इतना पानी आया है। दरिया चनाब का रेला जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरता चैलेंज रहेगा। दरियाओं के करीब बस्तियों से बर वक्त लोगों का इनखला कराया गया है। खान की हेडवर्क से पानी चंद घंटों में गुजर जाएगा। सैलाबी रेले से स्ट्रक्चर को किसी किस्म के नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं। DG PDM ने मजीद बताया कि कल उधमपुर में कुछ वक्त में 600 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDA ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में भी वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। गुजरात, सियालकोट, लाहौर में सैलाब पर तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। अवामी नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों की निगरानी करें। मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर ज़रूरी सामान पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से जापानी बैंक के शोबा माइनिंग के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जापानी सरमायाकारों और बैंक्स को हर मुमकिन सहूलियात देगा। पाकिस्तान ज़राअत IT में जापानी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएगा। पाक फौज की पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू सरगर्मियाँ। सैलाब मुतासरा इलाकों से लोगों का बरवक्त इनखला यकीनी बनाया। कसूर और गंडा सिंह समेत मुतादिद इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया। हाफिजाबाद और मुरीदके में भी पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज कल रात से पंजाब के 6 अजला में काम कर रही है। लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारोवाल अजला में पाक फौज कल रात से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रही है। पाक फौज इस मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शकरगढ़ में बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। सैलाबी रैली में फंसे 25 अफराद को बहिफाजत निकालने पर रेस्क्यू टीम को शाबाश दी। कहा कि हर जान कीमती है। 25 अफराद को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरो हैं। सैलाब कुदरती आफत है, लेकिन आवाम के जान माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में सैलाब से किसी मकाम पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। खातून ने अव्वल आसिफा भुट्टो का पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। जितना मुमकिन हो ज़रूरतमंद अफराद को रिलीफ फराहम करना चाहिए। सिंध हुकूमत की सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब को मदद की पेशकश। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में सैलाब से सूरत हाल खराब है। पंजाब हुकूमत की मदद के लिए तैयार हैं। मुश्किल वक्त में अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अगर सैलाबी पानी सिंध आया तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इक़दाम किए हैं। आइन में वाज़ेह है नया सूबा बनाना है तो पहले असम्बली मंजूरी देगी। सिंध असम्बली कभी नए मनसूबे की करारदाद पास नहीं करेगी। भारत के शिमाली इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस 30 से ज़्यादा अफराद हलाक। सैलाब से मवासलाती राबिते मुनक़ता हो गए। भारत के महकमे मौसमियात के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मज़ीद बारिशों की वार्निंग दे दी। भारत में बारिशों से बेघर अफराद की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ा चैलेंज हैं। हालिया मौसमियाती तब्दीलियों से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। जामी इस्लाहात के नतीजे में मुस्बत नताइज मुरतब हो रहे हैं। गलत फैसलों से बेहतर है कोई फैसला ना किया जाए। मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। PTI के रहनुमा जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफ़ा चीफ विप आमिर डोगर को इरसाल कर दिया है। दीगर अराकीन ने भी इस्तीफ़े भेज दिए। आमिर डोगर तमाम अराकीन के इस्तीफ़े लेकर स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराएंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला किया था। बानी की हिदायत पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से फौरी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी किया। एलामी के मुताबिक जिन हल्कों में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को 9 मई के मुकदमात में सजाओं के बाद नाअहल किया गया है, उन हल्कों में होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात का एहतजाजन बॉयकॉट करती है। लाहौर N129 में मियां अजहर की वफ़ात के बाद खाली होने वाली सीट पर इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। दहशतगर्द इजराइल ने गाजा को निशाने पर रख लिया। सुबह से मजीद 23 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इजरायली फौज के गाजा शहर पर कब्जे के लिए टैंकों और जंगी तैयारों से हमले जारी हैं। कहत और ग़िज़ाई किल्लत के बाइस 10 अफराद दम तोड़ गए। कुल तादाद 119 बच्चों समेत 313 हो गई।
रूसी सदर जंगबंदी के लिए राजी न हुए तो पाबंदी आयद करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा अमेरिका तीसरी आलमी जंग में नहीं जाना चाहता, रूस पर मुआशी दबाव डालेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूक्रेन में जंगबंदी के लिए रूस से बातचीत जारी है, अवामी तौर पर तबादले ख्याल कौमी मफाद में नहीं। अमरीकी फ़ज़ाइया के F-35 तैयारा हादसे में अहम इंकशाफ। खबर एजेंसी के मुताबिक पायलट ने 50 मिनट तक इंजीनियर से कॉल पर मुशावरत की। मुशावरत के बावजूद मसले के हल में नाकामी पर पायलट ने इजेक्ट किया। लैंडिंग गियर सिस्टम में जमा पानी निज़ाम में रुकावट का बाइस बना। कंप्यूटर ने समझा कि तैयारा ज़मीन पर है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मुसाफिर बस उलटने से 25 अफराद जाँ बहक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या सुबह सवेरे काबुल के इलाके हरगंदी में पेश आया। बस हिलमंद और कंधार के मुसाफिरों को लेकर जनूबी अफगानिस्तान से आ रही थी। मक्का मुकरमा में इंटरनेशनल सीरत नुमाइश का आगाज़। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद बिन मशल ने क्लॉक टावर बैन अवी नुमाइशी म्यूजियम का इफ्तिताह किया। खुसूसी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और हुजरा नबी के अलावा शामिल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात की तफसीलात भी रखी गई हैं। उधर हरमैन शरीफैन इंतजामिया का ऐसा इक़दाम, ज़ायरीन उम्रे के बाद मस्जिदुल हराम में मुफ्त बाल कटवा सकेंगे। जनूबी कोरिया में क्लासेस में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर। कानून साजों, वालिदैन और इस्तिज़ा का फैसले का खैर मकदम। कहा स्मार्टफोन का इस्तेमाल तलबा की तालीमी कारकर्दगी को मुतासर कर रहा है। पाबंदी का कानून अगले तालीमी साल 2026 से नाफिजुल अमल होगा। ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स और चीन पहले ही स्कूलों में फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुके हैं।